नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां हॉस्टल में शराब की पार्टी चल रही थी। बीएन कॉलेज के 2 हॉस्टल में छापा मारा गया। जैक्सन और मिंटो हॉस्टल में छापेमारी की गई। शराब पीते 4 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। कमरे से विदेशी शराब भी बरामद की गई है। तो बीएन कॉलेज के 2 हॉस्टल में छापेमारी की गई। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, कौन ये छात्र जो शराब पार्टी कर रहे थे, क्या अपडेट? देखिए, वैसे भी बीएन कॉलेज पटना कॉलेज में जो हॉस्टल है वहां पर अवैध कब्जा है। ये प्रेस्टिजियस कॉलेज है और इस प्रेस्टिजियस कॉलेज के हॉस्टल में देर रात शराब पार्टी चल रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस जब पहुंची तो शराब पीते पुलिस ने जो वहां पर छात्र थे उन्हें पकड़ लिया। पुलिस को देखकर सभी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 4 छात्रों को पकड़ा, उनसे पूछताछ की गई और आधा बोतल विदेशी शराब भी बरामद किया पुलिस ने। गिरफ्तार होने के बाद छात्र पुलिस से माफी मांगने लगे, कहने लगे छोड़ दीजिए, परीक्षा है, हमारा करियर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद सभी छात्रों को थाना ले जाया गया। देर रात हुई छापेमारी के बाद अफरा तफरी मच गई थी। इधर पुलिस ने जैक्सन और जो मिंटो हॉस्टल है पटना कॉलेज का, वहाँ अभी कमरों को खंगाला पुलिस ने और जो हॉस्टल है उसके छत पर भी पुलिस गई थी। पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई है। क्योंकि सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा के पहले पुलिस इसी तरीके से प्रिवेंटिव एक्शन लेती है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस ने जब ये कार्रवाई की, उसके बाद ये सारा कुछ खुलकर सामने आया। देखना होगा, सुपरिटेंडेंट और वार्डन से भी पुलिस इस बारे में जानकारी लगी। उन्हें इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी कि हॉस्टल में बैठकर जो स्टूडेंट हैं वो शराब पी रहे हैं। ये मामला काफी गंभीर है, चूंकि पटना यूनिवर्सिटी का ये मामला है। अब आगे क्या होता है, पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, ये देखना होगा। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया संजय अपडेट के लिए। और इसी बीच बाढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां मोकामा में फायरिंग के मामले को लेकर के अनंत सिंह समर्थक और सोनू मोनू गिरोह के बीच फायरिंग हुई है। मामले में चौथा एफआईआर भी दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि सोनू मोनू की मां मुखिया उर्मिला देवी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सोनू मोनू के पिता प्रमोद पर एफआईआर दर्ज किया गया है। घायल उदय यादव ने ये मामला दर्ज कराया है। तो जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई है। उदय यादव सहनौरा निवासी सुरेश यादव का बेटा है। जब पूर्व विधायक अनंत सिंह जलालपुर नौरंगा गांव में पंचायती के लिए पहुंचे थे, तभी वहां गोलीबारी शुरू हो गई थी। उस समय उदय यादव साथ में था और बताया ये भी जा रहा है कि उसके गर्दन में गोली लगी है। इसके बाद सोनू मोनू और उसके पिता सहित 4 नामजद और 5 से 6 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज भी कराया गया है। आपको ये भी बता दें कि इसी गोलीकांड में पहले ही 3 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जिसके आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई भी पुलिस की ओर से की गई है। इस मामले में ये चौथा एफआईआर है। गोली चलाया, उसका आदमी टॉर्च से खोखा चुन रहा था। कुछ खोखा उसको नहीं मिला है, जो कि यहाँ सामने में बरामद है। कितने राउंड चलाया? कितने 15 राउंड गोली फोड़ा है। कितने बजे घटना हुई है? 5 बजे सुबह। और क्या बोले, कौन कौन लोग था? सोनू मोनू था और उसका गैंग था। गोली चलने के बाद प्रशासन को हम फोन किए कि सर हमारा साथ ऐसा बात है। तो पचमहला थाना बड़ा बाबू आया और उल्टे वो हम ही को डांटने लगा कि कुछ होबे नहीं किया है, तुम लोग ऐसे तिल का तार करते हो। मोकामा में फायरिंग की घटना के बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। वहीं पुलिस ने अनंत सिंह पर फायरिंग के आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फायरिंग के आरोपी अनंत सिंह के नजदीकी माने जाने वाले रोशन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, का ठिकाना एक बार फिर से पटना का बेऊर जेल हो गया है। 22 जनवरी की शाम मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग हुई थी। फायरिंग को लेकर हुए एफआईआर के बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। हाँ। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। अनंत सिंह की जेल जाती इन तस्वीरों के साथ मोकामा शूटआउट का चैप्टर क्लोज हो गया, या ये मोकामा में एक नए गैंगवार के शुरू होने के पहले की शांति है। क्योंकि बुधवार की शाम जिस ढंग से अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलीबारी हुई, उसने 90 के दशक के बिहार की याद ताजा कर दी।
घटना के 2 दिन बाद भी दोनों ही पक्ष के तेवर टाइट हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसलिए बार बार आग्रह करते हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होवे। माननीय जो विधायक भूतपूर्व हैं उनकी गिरफ्तारी तय की जाए। बुधवार की शाम जिस व्यक्ति के घर का ताला खुलवाने अनंत सिंह गए थे और जिसके घर का ताला खुलवाने की वजह से गोलीबारी हुई, उस व्यक्ति के घर पर शुक्रवार की सुबह फायरिंग की खबर आई। आरोप सोनू मोनू गैंग के ऊपर लगा। आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से गोलियों के खोखे बरामद हुए। सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गोलीबारी की घटना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग के आरोपी सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अनंत सिंह के करीबी रोशन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अनंत सिंह ने खुद सरेंडर किया और जेल चले गए। एक बार फिर वही सवाल है कि पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की जेल जाने के बाद क्या मोकामा शूटआउट का चैप्टर क्लोज हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोकामा की घटना के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सियासत अब तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरा है तो एनडीए के नेताओं का यह कहना है कि सरकार ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। सरकार नाम की चीज है ही नहीं। बिहार में कानून अपना काम करता है। 22 जनवरी की शाम को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। राइफल की नाल से चिंगारी मोकामा में निकली और सियासी तापमान वहां से 100 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना का बढ़ गया। सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है। ये सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में जो कुछ भी गलत होगा उस पर हमारा कानून अपने ढंग से काम करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोकामा शूटआउट को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। मोकामा की घटना के बाद तेजस्वी यादव की ओर से कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल का जवाब बिहार एनडीए के नेताओं ने दिया। तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी। बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अब बिहार में कानून का शासन है, ये लालू राबड़ी का शासन नहीं जब बिहार में अपहरण उद्योग चलता था। चल रही है, कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। फिलहाल मोकामा गोलीकांड के बाद अनंत सिंह सरेंडर कर जेल जा चुके हैं। सोनू मोनू गैंग के सोनू सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों ही ओर से नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन सियासत अब भी जारी है। पक्ष और विपक्ष ने जुबानी जंग तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोकामा गोलीबारी कांड पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गोलीकांड के सभी लोगों ने सरेंडर कर दिया है। अब न्यायालय तय करेगा कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा। बिहार में सुशासन का राज स्थापित रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन है और आज आप देख रहे हो सभी लोगों ने सरेंडर किया, सभी लोग जेल में हैं। ये न्यायालय तय करेगा कि कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा, लेकिन बिहार में कानून का राज स्थापित है। लेकिन लखीसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि केजरीवाल का करिश्मा इस बार खत्म होने वाला है। जिस तरह से लालू प्रसाद घोटालों के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से केजरीवाल दवा, दारू, शिक्षा घोटाले के लिए जाने जाते हैं। सीएसजी की रिपोर्ट में कई हजार करोड़ के घोटाले की बात साबित हो गई है। चुनाव में केजरीवाल जी का इस बार सारा करिश्मा खत्म होने वाला है। आज
कभी बिहार में जैसे लालू जी को जाना जाता था पशुपालन घोटाला, उसी तरह से केजरीवाल आज दवा और दारू दोनों घोटाले में, शिक्षा के घोटाले में, सीएजी के रिपोर्ट के घोटाले में कई हजार करोड़ का जो दिल्ली पैसे में सरप्लस था आज माइनस में जा रहा है। संविधान खतरे में है और वाले राहुल गांधी के बयान पर कल्की धाम के पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज कसा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सबसे ज्यादा खतरे में कांग्रेस पार्टी है। जब तक राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस पार्टी है तब तक कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता और राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता। सबसे ज्यादा खतरे में कांग्रेस पार्टी है और जब तक राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस है तब तक कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता और राहुल गांधी जी को कोई हटा नहीं सकता। सर सवाल ये है कि आप तो सबसे ज्यादा जो खतरे में है वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी का भविष्य खतरे में है और उनके चक्कर में पूरी कांग्रेस का भविष्य खतरे में है। देश और संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। राहुल गांधी जी को संविधान से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की चिंता करनी चाहिए। और अब खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज में एक तरफा प्यार मौलवी को भारी पड़ गया। ट्यूशन पढ़ाने वाली छात्रा ने जब प्यार का इजहार करने से मना कर दिया तो मौलवी ने इंतकाम लेने के लिए खौफनाक कदम उठा लिया। मौलवी अब पुलिस के गिरफ्त में है। क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक तरफा प्यार कितना खतरनाक हो सकता है। प्यार में इंसान किस तरह से अपने होशो हवास खो देता है, ये इस मौलवी की हालत को देखकर आप समझ सकते हैं। गोपालगंज में मौलवी पर एक तरफा इश्क का ऐसा जुनून सवार हुआ कि ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा को ही दिल दे बैठा। मौलवी छात्रा पर प्यार के इजहार का भी दबाव बनाने लगा। छात्रा से आई लव यू बोलने को कहा। जब छात्रा ने आई लव यू नहीं कहा तो सनकी मौलवी छात्रा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मौलवी की इस हरकत के बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल छात्रा को बैकुंठपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। कोचिंग आ रहा था तो क्या हुआ कि बाइक से पीछा कर रहा था, रोड खाली था। उसके बाद से क्या हुआ कि बाइक पे से कूद गया, बाइक गिरा के बाइक पे से कूद गया। उसके बाद से हमारे पैर पे दाब चला दिया। उसके बाद से हम साइकिल पे से कूद के वहाँ पे एक रूम था उसी में गए, उधर भी चला गया, गर्दन पे चलाया तो अपी पकड़ ली, गर्दन पे चलाया बस अपी पकड़ ली। उसके बाद से हम वहाँ से भाग गए तो बस उसको लड़का था सब उसको रूम में बंद कर दिया। एक 16-17 वर्षीय छात्रा के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर थाना को सुपुर्द कर दिया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और बालिका को कोई विशेष गंभीर चोट नहीं आई है। चोट आई है उसका इलाज किया गया है। आरोपी मौलवी का नाम साकिब रजा है। मौलवी साकिब रजा घूम घूम कर बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाता था। ऐसे ही एक ट्यूशन पढ़ने वाली एक छात्रा से मन ही मन प्यार कर बैठा। एक तरफा प्यार में बौराया मौलवी नाबालिग छात्रा से प्यार का इजहार कर बैठा। जब छात्रा ने इनकार कर दिया तो गुस्से से पागल हो उठा और कोचिंग जाते वक्त छात्रा पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। अब मौलवी पुलिस की गिरफ्त में है। एक तरफा प्यार मौलवी को भारी पड़ गया। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में कब्रिस्तान में नर मुंडों को गायब करने का सिलसिला जारी है। कब्र से 5 मुर्दों का सर गायब होने के बाद अब बच्चे का शव ही गायब कर दिया गया। नर मुंडों की तस्करी की घटना के बाद गांव में दहशत है। लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। कब्रिस्तान में शैतानी साजिश। सर्द रात में मुर्दों के सिर का शिकार। कौन है नरमुंडों का शिकारी? भागलपुर के अशरफ नगर में कब्रिस्तान में दफन मुर्दों को भी सुकून नहीं है। यहाँ कब्रिस्तान में कब्रों में दफन मुर्दों के सिर गायब मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। ये घटना होती है स्याह रात में। तस्कर कब्रों के उस हिस्से की खुदाई करते हैं जिधर मुर्दों का सिर होता है।
लोगों को शक है कि नरमुंड तस्कर मुर्दों के सिर को काटकर उनकी तस्करी कर रहे हैं। कब्र से 5 मुर्दों का सिर गायब होने के बाद एक बार फिर एक बच्चे का सिर गायब है। कब्रिस्तान में तस्करों ने बच्चे के शव को ही गायब कर दिया है। बच्चे का सिर गायब होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। 20 तारीख को मेरी दादी के साथ ये हुआ था। उसमें छोटा सा छेद बनाकर कोई आदमी अंदर गया और दादी का सर लेके चले गए वो। और आज पता चला, अभी उसका तो खबर चल ही रहा था सब जगह, और आज पता चला यहाँ पे किसी छोटे बच्चे के साथ ये हादसा हो गया। रात में फिर एक दूसरा घटना घट गया। जैसे कि हम लोग को सवेरे पता चला कि रात में फिर एक बच्चा शिशु का कब्र खोद के उसका मुंडा लाश लेके चला गया। 2 दिन पहले ही तस्करों ने एक महिला शव का सिर गायब कर दिया था। अब बच्चे का शव गायब है। लगातार नरमुंडों के सिर गायब होने के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कब्रिस्तान में ये क्या हो रहा है? कब्र में मौत की नींद सो रहे मुर्दों के सिर को कौन गायब कर रहा है? लोग इस घटना से हैरान हैं, परेशान हैं। अब तो लोगों को कब्रिस्तान में जाने से भी डर लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां के आदापुर के बरियाटोला से 20 साल पहले एक महिला गीता देवी गुम हुई थी, जिसकी सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद एसपी ने अपनी टीम के जरिए गीता को केरल से ढूंढा और उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया है। पुलिस की इस पहल की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। रखिएगा। और अब बात मोतिहारी में शराब तस्करों पर चले पुलिस के डंडे की करते हैं। शराब तस्करों के खिलाफ मोतिहारी में पुलिस का अभियान तेज हो गया है। पुलिस ने 12,500 लीटर शराब जब्त की है। साथ ही अलग अलग इलाकों में चल रही शराब की 6 भट्टियों को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। शराब बनाने और बेचने के आरोप में 6 तस्कर भी पकड़े गए हैं। अरेराज, सिकरहना और मोतिहारी के ग्रामीण इलाकों में शराब बनाने और बेचने की सूचना पर पुलिस को ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। मोतिहारी से ये तस्वीर है, जहां 12,500 लीटर शराब पुलिस ने जब्त की है। 6 भट्टियों को भी ध्वस्त किया है और इसके साथ ही 6 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार पुलिस अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ जो शराब तस्करी करते थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस को लेकर फाइनल परेड रिहर्सल किया गया, जिसमें मोतिहारी नगर निगम के नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव और एसपी स्वर्ण प्रभात के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस और एनसीसी की 9 टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। एसपी ने गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर व्यवस्था लागू रहने की भी बात कही। सलामी देते हुए गुजरती हुई 26 जनवरी की तैयारी जो है पूरे जोर शोर से हो रही है। इसी को देखते हुए गांधी मैदान में आज रिहर्सल फुल ड्रेस रिहर्सल कराया गया है और सभी जो चीज़ें हैं उसको देखा गया है। और 26 जनवरी को जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन जो है हमारे पुलिस फोर्स और जो एसएसबी की टुकड़ियाँ हैं, एनसीसी और स्काउट्स हैं, इनके द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा। आम जनों से अनुरोध है कि 26 जनवरी को 9 बजे गांधी मैदान में आएँ और जो है परेड का जो है लुत्फ उठाएं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।